आगे हमारे पास एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या है जी? इन साइकोलॉजी एक्सटिंक्शन रेफर्स टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो एक्सटिंक्शन होता है ना, बेसिकली इसका मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना या वीक हो जाना, ठीक है, फेड आउट हो जाना, इसका बेसिकली मतलब ये है। तो इसी पर्सपेक्टिव में इसको समझिएगा। रेफर्स टू ग्रेजुअल वीकनिंग, आहिस्ता आहिस्ता उसका वीक हो जाना, ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स का, बाय ब्रेकिंग द एसोसिएशन, एसोसिएशन को ब्रेक करते हो, बिटवीन द कंडीशनड एंड अनकंडीशनड स्टिमुलाई, कंडीशन और अनकंडीशन स्टिमुलाई के दरमियान में जो एसोसिएशन कायम हो गई थी, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स कर रहा था, वो वाली एसोसिएशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना, जब उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा तो वो फिर क्या हो जाती है? एक्सटिंक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्स देना खत्म कर देना एक्सटिंक्शन कहलाती है। एग्जांपल से समझ आ जाएगी आपको। व्हेन द बेल वाज रिपीटेडली रैंग, जब बेल बार बार बजेगी, एंड नो फूड प्रेजेंटेड, और फूड नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? पेवलोव्स डॉग ग्रेजुअली स्टॉप्ड स्लाइवेटिंग एट द साउंड ऑफ द बेल, फिर वो साउंड पर बेल की साउंड पर रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर देता है। वो उसी वक्त रिस्पॉन्ड करता है ना जब उसको रिवॉर्ड मिलना शुरू हुआ था, बेल पर उसको खाना मिलना शुरू हुआ, तो उसने बेल पर ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। जब बेल बजी, उसने एक दो दफा रिस्पॉन्स किया, उसको खाना नहीं मिला, रिवॉर्ड नहीं मिला, तो उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने बोला यार ये मुझे लगता है अब नहीं मिलेगा खाना। ठीक है, तो फिर उसने उस पर रिस्पॉन्स करना भी शुरू कर दिया, यानी कि उसका जो वो एसोसिएशन वीक हो गई और उसने रिस्पॉन्स करना कम कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। इसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन, फेड आउट हो जाना, खत्म हो जाना, या रिस्पॉन्स का एंड हो जाना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यू टेक यूर चाइल्ड विद यू टू द स्टोर, आप स्टोर पर अपने बच्चे को लेके जाते हैं। दे आस्क फॉर अ टॉय, आप वो बच्चा लड़की लड़का दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए दे बोला गया है। दे आस्क फॉर अ टॉय बट यू से नो, वो आपसे कहता है कि मुझे टॉय लेके दो, आप कहते हो नहीं लेके देना। वो फिर दे क्राई एंड थ्रो अ फिट एंड यू गिव इन एंड बाई देम द टॉय, वो रोना शुरू कर देता है, यानी कि जिद करना शुरू कर देता है। अगर सिंपल अल्फाज में बोलें तो आप क्या करते हो? फिर आप जाते हो स्टोर के अंदर, उसके लिए खिलौना ले लेते हो। The next time you take them to the store, अगली दफा भी ऐसा होता है, they immediately start having a tantrum and until you buy them a toy, अगली दफा भी वो यही करता है, यानी कि वहां पर रोना और जिद करना शुरू कर देता है, आप उसको टॉय ले देते हो। They have learned through operant conditioning, अब उसने ये सीख लिया that misbehaving this way brings them the reward of a toy, अब उसने क्लासिकल कंडीशनिंग के असूल के अकॉर्डिंग ये सीख लिया कि अगर मैं इस तरह से बिहेव करूंगा तो मुझे टॉय मिलेगा। ठीक है, ये उसकी लर्निंग हो गई है। अब आगे जो हमारे काम की चीज एक्सटेंशन, उसको देखते हैं। ये एक थोड़ा सा एग्जांपल थी कि आप बच्चे को लेके गए, उसने जिद किया, अपने खिलौना दे दिया, अगली दफा भी उसने जिद किया, अपने खिलौना दे दिया, ये उसकी लर्निंग हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सटिंक्शन की तरफ। इफ यू वांट दिस पैटर्न टू एंड, अगर आप चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए चीज, यू नीड टू स्टॉप बाइंग द टॉय, आपको वो उसको खिलौना लेके देना बंद करना पड़ेगा। आप उसको अगली दफा खिलौना ना लेके दो। नो मैटर हाउ बैडली द चाइल्ड बिहेव्स, वो जितना मर्जी शोर डाले, जितनी मर्जी जिद करे, इवेंचुअली इफ द चाइल्ड नेवर गेट्स द टॉय, अगर वो उसको टॉय नहीं मिलेगा, व्हेन दे थ्रो अ फिट दे विल स्टॉप डूइंग इट, अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो ये करना बंद कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाएगा यार अब मेरा ये काम, इससे काम नहीं चलता। एट दैट पॉइंट द लर्नड बिहेवियरल रिस्पॉन्स विल बी एक्सटिंक्ट, वो जो बिहेवियर लर्न हुआ था वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। ये एक्सटिंक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है। हमारे घरों में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चे जिद करते, नाराज़ होकर चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन अगर हम उस पर रिएक्ट करना बंद कर दें तो वो वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ अनलर्न करवानी है ना बच्चे को, वो स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर है, वो घर के अंदर है, वो मोहल्ले में है, वो कहीं पर भी है, अगर आपने कोई अनलर्न करवानी है तो ऐसे ही करवाएंगे कि उस पर रिस्पॉन्स करना बंद कर दें। जब रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे तो वो एक्सटिंक्शन हो जाएगी उस बिहेवियर की। ठीक है जी, आई होप के समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं जी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज द फिनोमेना ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग का फिनोमेना दैट रेफर्स टू द रिटर्न ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स, जिसमें क्या होता है, रिटर्न हो जाता है कंडीशन रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन के कुछ पीरियड के बाद वही वाला रिस्पॉन्स जो उसने देना छोड़ दिया था वो दोबारा से देना शुरू कर दे, उसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। इसका बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है अचानक से रिकवरी हो जाना, अचानक दोबारा से किसी चीज की वापसी हो जाना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन पेवलोव वेटेड अ फ्यू डेज आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग द कंडीशन रिस्पॉन्स, जब वो रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया था ना, उसने कुछ देर वेट किया,
जब डॉग ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, उसने कुछ दिन वेट किया, फिर उसने क्या किया, एंड देन रैंग द बेल वंस मोर, उसने फिर बेल बजाई, द डॉग स्लाइवेट अगेन, उसने दोबारा से वो स्लाइवा क्रिएट करना शुरू कर दिया, यानी कि दोबारा से रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। इसको फिर उसने नाम दिया था स्पॉन्टेनियस रिकवरी, के रिस्पॉन्स देने के उसका जो रिस्पॉन्स देना बंद कर देना था, यानी कि उसने जो रिस्पॉन्स देना स्टॉप कर दिया था, बंद कर दिया था, कुछ अरसे के बाद उसी स्टिमुलस पर वो दोबारा से रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे, तो इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं हम डेली लाइफ से और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। व्हेन अ चाइल्ड हेयर्स द म्यूजिक ऑफ आइसक्रीम ट्रक, जब बच्चा, हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि जब आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती है, दे रन टू द डोर बिकॉज देयर पेरेंट यूजली बाइज देम आइसक्रीम, वो दरवाजे की तरफ भागता है क्योंकि अक्सर उसके वालिदैन उसको लेके देते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ नॉट गेटिंग आइसक्रीम, जब उसको कुछ दफ़ा आइसक्रीम उसको नहीं लेके दी गई, द चाइल्ड स्टॉप्स रनिंग टू द डोर, उसने दरवाजे की तरफ भागना बंद कर दिया जब आइसक्रीम वाला आता था। A month later, एक महीने बाद या कुछ दिनों बाद, they hear the आइसक्रीम ट्रक जिंगल एंड रन टू द डोर, और फिर कुछ दिनों बाद उसने दोबारा से जब उसका म्यूजिक सुना आइसक्रीम वाले का, तो अचानक से वो भाग के फिर दरवाजे की तरफ चला गया। हालांकि उसको अभी मिली नहीं है आइसक्रीम, उसको मिलना शुरू नहीं हुई है, वो बंद हुई है, लेकिन अचानक से उसने इस पे रिस्पॉन्स कर दिया। ऐसा होता है हमारे घरों में, अगर आप देखें तो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बेबी लर्न्स टू स्टॉप क्राइंग व्हेन हर मदर कम्स इनटू द रूम, बच्चा रोना बंद कर देता है जब उसकी मदर रूम में आ जाती है। देन इवन व्हेन हर मदर डज कम इनटू द रूम शी कंटिन्यूज टू क्राई, बाज दफ़ा फिर ऐसा होता है कि मदर अगर रूम में आ भी गई है तो वो रोना नहीं बंद करता, रोता रहता है। ठीक है, ये वाला सिनेरियो। पहले तो ये है कि जब मदर रूम में आती है तो वो रोना बंद कर देता है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि मदर रूम में आ भी गई है, उसके बावजूद उसने रोना बंद नहीं किया। इवेंचुअली The original response of stopping the crying when the mother enters the room returns, फिर ऐसा होता है कि कुछ अरसे बाद दोबारा से वो ऐसा करना शुरू कर देता है कि जैसे ही मदर रूम में एंटर हुई है तो उसने रोना बंद कर दिया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। दोबारा से उसकी उस रिस्पॉन्स की रिकवरी हो गई है। पहले मदर रूम में आई तो वो रोना बंद कर देता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि उसने मदर रूम में एंटर हो भी गई है, फिर भी रोना बंद नहीं किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा से उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, वही वाला। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक्विजिशन, और आखिरी प्रिंसिपल है हमारे पास एक्विजिशन, इसको देखते हैं। इन द इनिशियल पीरियड ऑफ लर्निंग, एक्विजिशन डिस्क्राइब्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू कनेक्ट अ न्यूट्रल स्टिमुलस एंड एन अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये वो वाला प्रोसेस होता है लर्निंग के आगाज में, जब जो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल होता है वो कनेक्ट कर लेता है न्यूट्रल स्टिमुलस को और अनकंडीशनल स्टिमुलस को। न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस को जब वो कनेक्ट कर लेता है, जैसे बेल को फूड के साथ कनेक्ट कर लिया था कि बेल बजती है तो फूड आता है। ठीक है जी, इसके साथ जब उसने एसोसिएट कर लिया, कनेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर वो बेल पर जब देना शुरू हो गया था रिस्पॉन्स, तो उसकी एक्विजिशन हो चुकी थी। इसमें क्या होता है, एट दिस पॉइंट इन लर्निंग द सब्जेक्ट विल बिगिन डिस्प्लेइंग द बिहेवियर, वो स्टार्ट कर देता है बिहेवियर दिखाना। व्हेन अ स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड, जब स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सिर्फ जब बेल बजाई गई तो उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। सो वी कैन देन से दैट द बिहेवियर हैज बीन अक्वायर्ड, तो हम कहते हैं कि बिहेवियर अक्वायर हो चुका है, लर्न हो चुका है, कनेक्शन बन चुका है, एक्विजिशन हो चुकी है। डॉग फॉर एग्जांपल, डॉग एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन बेल एंड फूड एंड स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग ऑन बेल। जो डॉग है उसने कनेक्शन बना लिया था बेल और फूड के दरमियान में, फिर उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया ओनली बेल पर, तो हम कह देते हैं कि उसने बिहेवियर को अक्वायर कर लिया है, उसकी एक्विजिशन हो चुकी है। ठीक है जी, अब देखते हैं इसकी डेली लाइफ एग्जांपल। डेली लाइफ एग्जांपल एक्विजिशन की, अक्वायर कर लेना, अपना लेना। ठीक है, समझ जाना, कनेक्शन बना लेना। रिंगिंग अ बेल एंड यू बिकम एक्टिव, फॉर एग्जांपल जब शाम को आपके अब्बू घर आते हैं और बेल बजती है, आपको पता है कि उनके आने का टाइम है और बेल बजी, आपको फौरन पता चल जाता है कि ये इस टाइम अब्बू ही आते हैं, तो आप फौरन क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये एक सिंपल सी मिसाल है हमारे घर की। ठीक है, ये भाई के आने से भी हो सकती है या किसी और वजह से भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, स्टूडेंट्स हैव म्यूजिक क्लास बिफोर लंच एवरी डे। लंच से पहले बच्चों की म्यूजिक क्लास होती है। ठीक है, हाफ वे थ्रू म्यूजिक क्लास देयर स्टमक्स मे बिगिन टू रंबल सिमिलर टू द स्लाइवेशन ऑफ द डॉग्स इन पेवलव एक्सपेरिमेंट। जब म्यूजिक क्लास हो रही होती है तो वो उनको भूख लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो वही वाली फील आना शुरू हो जाती है, जैसे स्लाइवा आना शुरू हो जाता है उनको। ठीक है, द चिल्ड्रन में एक्चुअली स्टार्ट टू एसोसिएट म्यूजिक क्लास विद हंगर। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसोसिएट कर लिया म्यूजिक क्लास को हंगर के साथ।
ठीक है, यानी कि म्यूजिक क्लास होती है तो भूख लगती है, ठीक है, तो इस तरह से भी ये एक्विजिशन होती है, अक्वायर होती हैं चीजें। उसके बाद एज अ चाइल्ड, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एज अ चाइल्ड यू वर गिवन अ स्पेशल ट्रीट अपॉन अर्निंग गुड ग्रेड्स। जब आपको या बच्चे को हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब अच्छे ग्रेड पर उसको ट्रीट मिलती है, उसको गिफ्ट मिलता है, उसको रिवार्ड मिलता है, तो फिर क्या होता है, यू मे हैव बिगन टू एसोसिएट गुड ग्रेड्स विद द स्पेशल ट्रीट। फिर आप या वो बच्चा एसोसिएट कर लेता है कि मैं अच्छे ग्रेड्स लूंगा तो मुझे अच्छा ट्रीट किया जाएगा, या अच्छी ट्रीट मिलेगी, या रिवॉर्ड मिलेगा, या इनाम मिलेगा। इस तरह से चीज़ों को अक्वायर कर लेता है, एक्विजिशन हो जाती है। तो ये थी जी हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और विद डेली लाइफ एग्जांपल्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये वाली एग्जांपल्स आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो, क्लासरूम में भी, इसी तरह से अपनी डेली लाइफ में भी, अपने घर में भी, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।